नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कुछ कह रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर रमन सिंह जी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा के साथी 2023 में सरकार बनाएंगे और हम सबके बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित साहू जी का प्रतीक गदा उनको भेंट करें जल्दी और बस्तरिया उनको मुकुट पहना करके स्वागत और अभिनंदन करें ताकि उनके मानव का राज का उधर घूमता रहे गदा भेंट करें। जहाँ पर दूरियां पलटे वहाँ पर पास लिख देना, जहाँ पर दम निकलता हो वहाँ पर सांस लिख देना। तुम्हें उम्मीद भारत के है, तुमसे इंतजार इतनी बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया है। भाजपा के सभी जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, संभाग के प्रभारी, कैमरा बाजू कर, सभी जिले के अध्यक्ष, प्रभारीगण, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी ने बहुत शानदार तरीके से इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की है और आज एक जुनून देखते बन रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, तेजस्वी जी को जय श्री राम। हमारे यहाँ पर उपस्थित है सम्माननीय आलोक डंगर जी ने छत्तीसगढ़ में बढ़िया प्रवास किया है। रोहित चहल जी राष्ट्रीय महामंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है। सम्माननीय सरोज पांडे जी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे सम्माननीय पुन्नूलाल मोहले जी मंच पर मंचस्थ हैं। और इन सब के बाद मैं आज आप सबको संबोधित करने के लिए भारत के युवाओं के यूथ कार्ड और छत्तीसगढ़ के हमारे बहुत ही जो शानदार तरीके से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत सम्माननीय तेजस्वी सूर्या जी को मैं आमंत्रित करता हूँ जो हम सबको मार्गदर्शन करें। मेरे हृदय के अंतर्मन की गहराइयों में बसे पीछे के भीतर के मोती तेजस्वी सूर्या जी को मंच पर मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। अरे कैमरा जय श्री राम। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। तेजस्वी जी को जय श्री राम, तेजस्वी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। देखो एक से एक कैमरा मैन लोग हैं। जय श्री राम। पीछे वाले क्या कर रहे हैं? जय श्री राम। साथियों, भूपेश जी को डरा दिया आपने आज। भूपेश जी की सरकार लग चुकी है, भूपेश जी की पुलिस लग चुकी है। साथियों, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद पश्चिम बंगाल में आंदोलन में मैं भाग लिया हूं, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, राजस्थान में युवा मोर्चा के कई सारे आंदोलन में मैं भाग ले चुका हूं। परंतु आज जिस प्रकार से आप लोग छत्तीसगढ़ के युवा भूपेश जी को और उनके सरकार को डरा दिया है, मैं युवा मोर्चा के मेरे अनुभव में किसी प्रकार के डर नहीं देखा हूं। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं कर्नाटका से आता हूं। कर्नाटका हनुमान जी की जन्मभूमि है और आज ये मेरा जीवन का
सौभाग्य है कि हनुमान जी की जन्मस्थली से प्रभु श्री राम की ननिहाल पर आने कैमरा बार जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, उनको कहीं नहीं भेजना है ना। आज मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे जीवन में ये काम करने के लिए प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने मुझे दिया था। आज मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि आज रायपुर के इस पुण्य धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। ये रायपुर उस पुण्य भूमि है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता के बाद अत्यंत लंबी समय तक यहाँ उन्होंने काम किया था। ये स्वामी विवेकानंद जी का कर्म भूमि है। आप सब लोग मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया है, आप सब लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज भाषणबाजी का समय नहीं है, ये संघर्ष का समय है, ये लाठी खाने का समय है, पानी का बौछार सामना करने का समय है और ये तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ कर फेंकने का समय है। साथियों, आप सब लोग तैयार हो? तैयार हो? साथियों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में अत्यंत भ्रष्टतम सरकार ये भूपेश बघेल की सरकार है। भूपेश बघेल की सरकार ये माफिया की सरकार, सरकार के हर विभाग में माफिया राज चल रहा। हेलो, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने के बाद सीएम शब्द का डेफिनेशन ही उन्होंने चेंज किया। सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, है कि नहीं? पर भूपेश बघेल ने सीएम बनने के बाद सीएम शब्द का डेफिनेशन ही चेंज किया। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो सोनिया गांधी का कलेक्शन मास्टर है। साथियों, मेरे साथ बोल सकते हैं? भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो क्या है? कलेक्शन मास्टर है। फिर एक बार बोलिए, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो क्या है? छत्तीसगढ़ को चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश में बारिश के आफतकाल की। विदिशा पहुंचे हैं सीएम शिवराज, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा वो कर रहे हैं, प्रभावित लोगों से मिलने बोर्ड से सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात वो लगातार कर रहे हैं, लोगों के हाल जानने के लिए पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहां पर स्वागत यहां पर किया गया। महिलाओं के जरिए, बहनों के जरिए स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहीं ना कहीं धन्यवाद भी लोग यहां पर देते हुए सीएम शिवराज को नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा था किस तरीके से लोगों ने धन्यवाद दिया था, जब हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू हुआ था तब लोगों ने धन्यवाद दिया था सीएम शिवराज का। और अब जब उनके मुखिया, प्रदेश के मुखिया जनता के बीच पहुंचे हैं तब भी धन्यवाद लोग उनका दे रहे हैं। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वे के माध्यम से उन्होंने कल हालचाल जाना कि कितना हाल बेहाल है प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का, और अब बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे, प्रदेश की जनता के बीच गए, उनका हाल जाना, उनकी समस्याएं जानी कि कितनी परेशानी लोगों को इस बारिश के मौसम में हो रही है, इस बाढ़ के काल में हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, बोट से सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है
लगातार संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, कल भी हमने देखा था जब वो बाढ़ग्रस्त इलाके पहुंचे थे, इसी तरह वोट के जरिए उन्होंने हालातों की जानकारी ली थी। अधिकारियों से सीएम हाउस में राजधानी भोपाल में बैठक की, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जब बाढ़ का पानी उतरे, जिन जिन स्थानों पर बाढ़ का पानी उतरने लगा है वहां पर अब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो जल आपूर्ति हो, बिजली आपूर्ति हो। मैं विदिशा देखता रहा हूं, ऐसी भयानक बाढ़ पहली बार आई बेतवा जी और उनकी सहायक नदियों में, और 65 की हमने नहीं देखी लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 65 जैसी ही, कुछ कहते हैं ज़्यादा थी, कुछ कहते हैं थोड़ी कम थी, लेकिन वैसी भयानक बाढ़ थी। पानी अभी उतरना शुरू हुआ है, पूरा खाली होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है कि कुछ चीज़ें प्राथमिकता के आधार पर हमको करनी है। अब पानी जैसे ही उतरेगा, सबसे पहली आवश्यकता है कि जो सिल्ट जमेगी, एक शहर और गांव, वहाँ से सिल्ट हटाना है। अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। भरत, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जनता के बीच उनका हाल जानने के लिए और हालातों की जानकारी लेने के लिए। जी सुमित, आज सुबह विदिशा, दोपहर में जब विदिशा से सीएम आए तो सबसे पहले उन्हें कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की, जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश, जो बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, इसके बाद क्या व्यवस्थाएं करना है, उसके दिशा निर्देश दिए। सीएम का कहना है सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। सफाई क्योंकि बाढ़ के कारण पूरी गंदगी हो गई है। इसके बाद जल प्रदान सुचारू रूप से किया जाए, इसके लिए फिल्टर प्लांट में जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो किया जाए, जिससे पानी शुद्ध हो सके। और बाकी बिजली व्यवस्था, जो बाढ़ के कारण चरमरा गई है पूरी, कई जगह ऐसे हैं जो 48 घंटे जो जहाँ बिजली नहीं है, खंभे टूट गए हैं, वो बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इसके बाद सीएम जो है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से रायपुरा और ये रामलीला क्षेत्र, वहाँ पर मोटर बोट से बैठकर खुद जो है सीएम बाढ़ प्रभावितों के बीच में पहुंचे। जो राहत शिविर बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास में, उसमें जाके जो लोग प्रभावित हैं उन्हें रोका गया है, उनसे जानकारियां ली हैं। और सीएम का कहना है कि अभी जो राहत शिविर है उन्हें कुछ दिन और चलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जिन लोगों के मकान पूरी तरीके से गिर गए हैं या बाढ़ के पानी में नुकसान हो गया है, तो ऐसे हालात नहीं है कि वो अपने घर में भोजन बना सके, रह सके। इसलिए राहत शिविरों को कुछ दिनों तक और चलाया जाए, इसके लिए उन्हें आवश्यक निर्देश जो है प्रशासन को दिए हैं। जी सुमित। बिल्कुल भरत, और विदिशा की आम जनता प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज को अपने बीच पाकर भी बेहद खुश है, और कहीं ना कहीं और इससे भरोसा भी पैदा होता है जनता को कि प्रदेश के मुखिया उनके साथ संकट की घड़ी में खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, सीएम की संवेदनशीलता को लोग हमेशा पहले भी याद करते थे, अभी भी ऐसे बाढ़ के हालात में जब सीएम खुद 2 दिन लगातार, कल दिन में जो है बांसुरा का दौरा किया और आज विदिशा का दौरा कर रहे हैं, अभी कुछ देर बाद जो है कुरवाई के लिए भी रवाना होंगे। ऐसे में बाढ़ के हालात में सीएम खुद मोटर बोट पर रिस्क उठाते हुए जो है बाढ़ प्रभावितों के बीच में पहुंचे, निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील है। और जो आम जन है वो इन कार्यशैली से अवश्य प्रभावित होंगे। भरत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में भी बसौदा हो या शमशाबाद, कई जगह पानी अंदर घुसा था। एक प्राथमिकता हमारे युद्ध स्तर पर सफाई की व्यवस्था करना है, दूसरी तत्काल स्वास्थ्य विभाग के लोग जुटें, अलग अलग दवाइयां पाउडर छिड़ककर बीमारी ना फैले, इसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। सबसे प्रमुख काम है पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करना। लोग 4-5 दिन बाढ़ में घिरे रहे, मुझे लगता है कि पानी निकलने में 1-2 दिन और लगेंगे।
ये तस्वीरें देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार एक्शन में है। मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल हुए। सीएम ने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो बाढ़ ने क्या तबाही मचाई है, उन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। भोपाल में जो निचले इलाकों में लोगों के मकान हैं वो टूट गए हैं। मुरैना में आप देख सकते हैं चंबल नदी उफान पर है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कीचड़ घुस गया है, जिससे लोग अब काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं भारी बारिश का दौर जारी है। इंदौर से बड़ी खबर है, कर्ज से परेशान परिवार के सुसाइड का मामला है। गृहमंत्री अमित मिश्रा ने बताया है दुखद, कमिश्नर को दिए हैं घटना के जांच के निर्देश। हर पहलू की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित मिश्रा ने ऐप लोन की समीक्षा होगी। उनका यह कहना, साइबर शाखा से प्रक्रिया और काम करने के तरीके की जांच भी कराएंगे। अमित मिश्रा का यह कहना है जांच के बाद कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा, घटना है वो मार्मिक घटना है। मैंने इंदौर पुलिस कमिश्नर को इस बारे में निर्देशित किया है कि इस घटना के विस्तार में और बारीक पहलुओं पर जाएं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, इस ऐप लोन की समीक्षा होना मैं आवश्यक मानता हूं। मैं भोपाल जाकर अपनी साइबर शाखा को इस बारे में निश्चित रूप से कहूँगा कि ये ऐप लोन क्या है और इसकी प्रक्रिया और तरीके क्या हैं। अगर कोई आपत्तिजनक तरीका हुआ तो गंभीरता से हम विचार करें। बातचीत करेंगे इंदौर संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, निश्चित तौर पर जांच होना बेहद जरूरी क्योंकि पूरा परिवार ही मौत के हाल में समा गया। बिल्कुल, पूरे ही मामले को बेहद गंभीरता से खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर कमिश्नर हरियाचारी मिश्र को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाए, सभी बिंदुओं के ऊपर पड़ताल की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने साइबर शाखा को भी निर्देशित करने के लिए पाबंद किया है कि आखिर इस पूरे मसले की विस्तृत जांच होनी चाहिए कि इसमें किस तरह की खामियां तो किसी प्रकार की नहीं है, किसी प्रकार की प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं है। यदि ऐसी कोई खामी पाई जाती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यही है कि आखिर कैसे अब तक इस तरह का व्यापार संचालित हो रहा है जिसकी वजह से कई तरीके के थ्रेट कॉल पहुंचते हैं ऑपरेटर्स के बाद। जो खुद लोन लेता है, जो स्वीकार करता है, उसके बाद कई ऐसी चीजें कंपनी के पास चले जाते हैं, एक्सेस कंपनी के पास चला जाता है। इसको लेकर के लगातार परेशानी या थ्रेट कॉल पीड़ितों के पास पहुंचते हैं। समझते इसी वजह से अमित ने इस तरह घातक कदम उठाया, न सिर्फ खुद को खत्म किया बल्कि पूरे परिवार को भी खत्म कर लिया। लेकिन पूरे ही मामले पर खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहले दुख व्यक्त किया, साथ ही कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे रीवा की। यहां पर दूध व्यापारी की मौत पर बवाल मच गया है। परिजन ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शहर के मुख्य चौराहे पर जाम कर दिया। मौके से निकल रही गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। दुकान बंद कर घर जा रहे थे दूध व्यापारी पर हमला हुआ था। आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला किया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से परिजन ने यहां पर हंगामा कर दिया है, सड़क को जाम कर दिया है और जो मौके से जो वाहन निकल रहे हैं उनमें भी तोड़फोड़ यहां पर की है। परिजन ने दूध व्यापारी की मौत पर बवाल मच गया है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया परिजन ने, लोगों ने। और किस तरीके से देखिए ऑटो में तोड़फोड़ की है लोगों ने, वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मौके से जो गाड़ियां वहां से निकल रही थी उनको भी तोड़ दिया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।